फ्रेंड्स, मैं अपनी चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी की रिटर्न फाइल करना। अगर आपने जो है यहाँ पर जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है GSTR-1 3B, तो आप इस तरीके से फाइल कर पाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर एक बटन दिया रहेगा लॉगिन का। हालांकि एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इंश्योर कर लीजिएगा कि जिस भी मंथ के लिए आप ये फाइलिंग कर रहे हैं उसमें आपकी कोई भी सेल ना हो। अगर सेल है तो फिर सेल के डाटा के साथ ही आपको GSTR-1 फाइल करनी है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नील GSTR-1 एंड नील GSTR-3B कि अगर कोई सेल परचेज नहीं है तब भी आपको फाइलिंग करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ड्यू डेट के बाद 20 रुपीज़ पर डे की इसमें लेट फीस रहती है। मैक्सिमम कैपिंग इसकी 500 रुपीज़ पर मंथ होती है। तो पहले यहाँ पर यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करेंगे। अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट यूजर नेम, फॉरगॉट पासवर्ड दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिए जाते हैं। तो पहले मैं यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है। यहाँ से जो है सबसे पहले पीरियड सेलेक्ट करना होगा आपको। वैसे भी मैं फिलहाल मई मंथ के लिए इसको फाइल कर रहा हूँ। यहाँ से मई सेलेक्ट करेंगे, सर्च पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा R1। उसके बाद GSTR-3B। जो 2B और 2A हैं ये केवल व्यू पर्पज के लिए फैसिलिटी होती है कि आपने ड्यूरिंग द मंथ में जो भी परचेज किए हैं वो डिटेल्स यहाँ पर आपको शो करती है। तो बेटर है कि आप पहले GSTR-1 फाइल करें, फिर उसके बाद जो आपकी 3B है वो आप जो है 14th के बाद फाइल करें, क्योंकि अगर कोई आपकी परचेज रही होगी वो आपकी इनपुट सर्विस, इनपुट गुड्स या कैपिटल गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपको एलिजिबिलिटी का ध्यान रखना होगा। जो एलिजिबल ITC है, नेट ITC, वही आपको क्लेम करना होता है। बात करते हैं GSTR-1 प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको फाइल करने में 2 मिनट से ज़्यादा का प्रोसेस नहीं लगने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फाइल नील GSTR-1, इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा फाइल स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। अब उसके बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है। यहाँ से ऑथराइज्ड पर्सन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा फाइल विद EBC, इस पर क्लिक कर लेंगे। रजिस्टर्ड ईमेल ID मोबाइल नंबर है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिए होंगे, उस पर OTP जाएगा। अगर ये आपकी ईमेल ID मोबाइल नंबर नहीं है तो पहले माई प्रोफाइल में जाकर सर्विसेज में आपको ये चेंज करना होगा। उसके लिए एक प्रोसेस है अमेंडमेंट अंडर नॉन कोर फील्ड्स। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप देखकर नई ईमेल ID मोबाइल नंबर बदल सकते हैं, ठीक है। तो भी फिलहाल मैं इसको यहाँ पर OTP के थ्रू सबमिट कर देता हूँ। फाइल होने के बाद इस टाइप का आपके पास मैसेज आएगा। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रिटर्न पर। रिटर्न पर क्लिक करने के बाद हम फिर से सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करेंगे। पहले मंथ सेलेक्ट करेंगे। मंथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जो है ये मंथ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से हम जो है रिटर्न सेलेक्ट करेंगे GSTR-3B। तो आपको क्लिक करना है प्रिपेयर ऑनलाइन, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने के मिलेंगे कि अगर आप चाहें तो नील रिटर्न डायरेक्ट भी फाइल कर सकते हैं। तो काफ़ी पर्सन क्या करते हैं, वो मिस्टेक कर देते हैं, इसको यस करा और फाइल कर दी। इससे आपका क्या लॉस होगा कि जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आप क्लेम कर सकते थे, आपकी जो है सेल नहीं है, हो सकता है मे बी। अगर आपकी कोई परचेज रही होगी वो किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है, इनपुट सर्विस, इनपुट गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स, तो वो आप यहाँ पर मिस कर देंगे और वो जो क्रेडिट है वो आपका यहाँ पर लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, नो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ टेबल्स दिखाई देंगी। तो 3.1, 3.1.1, 3.2 ये जो टेबल्स हैं ये आपकी सेल्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो टेबल नंबर 4 में आप क्लेम करते हैं, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सारा ITC आपको देखने के लिए मिलेगा। वो गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विस, कोई भी यहाँ पर इसके रिगार्डिंग हो सकता है। हाँ, एक चीज़ का और भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी है वो भी यहाँ पर जमा करनी होगी और इसकी जो रिपोर्टिंग है वो टेबल नंबर 3 में भी होगी। ऑल अदर ITC यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें से जो इनएलिजिबल ITC है जो आप क्लेम नहीं कर सकते, वो रूल 38, 42, 43 या फिर 17 सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना। सपोज करो यहाँ पर आपका 500 का कोई क्रेडिट दिख रहा है, ठीक है, 500 CGST, 500 SGST, और इसमें से आपका 100 रुपीज़ का ऐसा ITC है जो कि आप क्लेम नहीं कर सकते, तो यहाँ मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद जो नेट ITC है ये आप क्लेम करेंगे। तो इस केस में यहाँ पर अभी कोई ITC नहीं है तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए आपको खुद से यहाँ पर डिटेल्स एंटर करनी होती है। तो यहाँ पर आपको जो है RCM के रिगार्डिंग अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं तो इनपुट आपको यहाँ पर क्लेम करना है। कंफर्म पर क्लिक करेंगे और जो उसकी लायबिलिटी है वो आपकी 3.1 में रिपोर्ट होगी। जो टेबल है 3.1, इसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी है कि
फॉर एग्जाम्पल आप जो है रेंट पे करते हैं, ठीक है, तो उस पर जो भी आपका टैक्स बनेगा अगर वो आरसीएम में कवर है तो वो आपको जमा करना है और क्रेडिट आपको क्लेम कर लेना है। टेबल नंबर 4 में यहाँ पर उसकी वैल्यू डालनी होगी, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू एंटर होगी। अब वो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो उस पर IGST एप्लीकेबल है या फिर CGST AGST एप्लीकेबल है। तो इस केस में यहाँ पर IGST CGST में कंसीडर करके आपको एग्जाम्पल एज समझा रहा हूँ, 18% का GST इस पर रहता है। बाकी अगर कोई अदर सर्विस है तो उसका रेट आपको चेक करना पड़ेगा। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको निलेटन फाइल करते हुए भी ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट आती है। अगर RCM नहीं है तो फिर तो इसमें कुछ भी आपको एंटर नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर हम सेव GSTR 3B पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पेज स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पर ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर। इसके बाद यहाँ पर कुछ आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट हो सकता है जो कि आप क्लेम कर रहे होंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू, उसके बाद यस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देन यस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लाइबिलिटी आपकी ऑफसेट हो जाएगी क्योंकि नील रिटर्न है तो कोई लाइबिलिटी एज सच नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोसीड टू फाइल। देन उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा ई वेरिफिकेशन वाला, क्लिक करना है। उसके बाद ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट करेंगे, फिर से यहाँ पर EVC पर क्लिक करना है। तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उस पर OTP जाएगा। OTP को जो है आपको वेरीफाई करना होगा। जैसे आप यहाँ पर OTP वेरीफाई करेंगे तो आपकी जो GST की रिटर्न है GSTR 3B वो भी फाइल हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रहे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप R1 और 3B दोनों अलग अलग फाइल करें। जो आपको R1 है वो आपको 11 तारीख से पहले फाइल करनी होती है नेक्स्ट मंथ में, और जो GSTR 3B है वो आपको नेक्स्ट मंथ में 20 तारीख से पहले फाइल करनी होती है, ठीक है। और अगर QRMB स्कीम से है तो उसके लिए कुछ दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन भी है, ऐसा आप डाउनलोड करके अपने पास सेव भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। GST रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग्स, बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अगर कोई नोटिस आ गया उसका कैसे आपको रिप्लाई करना है, ऑर्डर जारी हो गया तो अपील कैसे फाइल करनी है, वो सब कुछ वीडियोज में बताया गया है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियोज को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।